नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। डोंट टॉक टू मी। कल संसद में इसी बात पर काफी बवाल हुआ। ये बवाल भारत की नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति के अपमान से शुरू हुआ था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था, जिसे न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद का अपमान माना गया, बल्कि देश की प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त महिला का भी अपमान माना गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस का स्टैंड भी चौंकाने वाला था। सदन की नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मामले में अपना नाम आने से भड़क गई, जबकि उन्हें बिना शर्त इस बात पर माफी मांगनी चाहिए थी और सदन में ही वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भिड़ गई। दोनों में काफी देर तक आर्ग्यूमेंट होता रहा। आज जिस राष्ट्रपति शब्द पर बवाल हो रहा है, ये विवाद आज का नहीं है, बल्कि उस समय का है जब संविधान बन रहा था। अगर नेहरू जी मान जाते तो शायद आज ये विवाद नहीं होता, लेकिन तब उन्होंने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उन्हीं की पार्टी से कोई राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर इस शब्द को गाली सरीखा बना देगा। जब संविधान लिखा जा रहा था, तब उसमें जनता की भी भागीदारी थी। एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। वो समिति लोगों की राय से देश के विधान को लिख रही थी। बात बात पर बहसें होती थी, लेकिन ये बहसें नफरत में नहीं होती थी। देश को सही दिशा देने वाला एक ऐसा विधान बनाने के लिए होती थी जो देश के हर नागरिक को समान अधिकार दे, जिसके तहत किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। तब सवाल आता है कि क्या संविधान निर्मात्री सभा ने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि अगर भारत के सर्वोच्च पद पर कोई महिला आसीन हुई तब क्या होगा। इस विषय पर भी बहस हुई थी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हिंदी के एक ऐसे शब्द की खोज की जा रही थी जो जेंडर न्यूट्रल हो। देश के सर्वोच्च पद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या कहा जाएगा, इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। यहाँ तक कि इस पर जनता में सर्वे भी किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हिंदी में कोई सही और सर्वमान्य शब्द नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ शब्द सुझाए गए थे, जैसे कर्णधार, नेता, राष्ट्रप्रधान और राष्ट्र अध्यक्ष, लेकिन इन पर किसी की भी एक राय नहीं बन रही थी। अंततः अखबारों के माध्यम से जनता में राय शुमारी की गई। तब बनारस से प्रकाशित अखबार दैनिक आज ने अपने संपादकीय में एक लेख छापा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हिंदी विकल्प राष्ट्रपति दिया। इस संपादकीय को विष्णु पराड़कर ने लिखा था। जब सभा में इस बात पर विचार हुआ, तब नेहरू जी राष्ट्रप्रधान, नेता, राष्ट्र अध्यक्ष जैसे जेंडर न्यूट्रल शब्द पर सहमत नहीं हुए और जनता की राय मानते हुए अंततः राष्ट्रपति शब्द को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सबसे सही विकल्प मान लिया गया। लेकिन जब कांग्रेस ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और देश ने उन्हें सर्वसम्मति से अपने सर माथे पर बैठाया, तब ये समस्या प्रैक्टिकली देश के सामने आई कि आखिर महिला राष्ट्रपति को क्या कहा जाए। प्रतिभा ताई को इस शब्द पर कोई ऐतराज नहीं था कि उन्हें राष्ट्रपति बुलाया जाए या नहीं, इसीलिए इस पद के लिए नए शब्द की खोज नहीं हुई। लेकिन उसी कांग्रेस के नेता द्वारा इस पद पर बैठी महिला को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमान किया जाने से ये बहस फिर से चर्चा में आ गई। ये एक विडंबना ही है कि जो खुद एक महिला को इस पद पर बैठाते हैं और देश को पहली महिला राष्ट्रपति देने का गौरव लेते हैं, वो खुद दूसरी महिला राष्ट्रपति का अपमान करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने इसे चूक बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती, इसीलिए उनसे चूक हो गई। लेकिन क्या ये चूक की श्रेणी में रखा जा सकता है? कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि एक नेता जिसका संसद में इतना लंबा अनुभव है, वो एक ऐसी भूल को कैसे कर सकता है? उस पर नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी का इस तरह रिएक्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिलाकर ये बहस अब छिड़ी रहेगी। अब देखते हैं इस पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू क्या कहती हैं। अगर उन्हें इस शब्द पर ऐतराज होगा तो हो सकता है इस पर पुनर्विचार किया जाए और कोई संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्र अध्यक्ष या फिर दूसरे किसी शब्द को लाया जाए। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी हमें ये शब्द सुझा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।